दिल्ली के अंदर लाखों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग रहते हैं और उनका जो एक महापर्व है, छठी मैया का पर्व, छठ महापर्व, उसकी एक तरीके से शुरुआत हो गई है। उसकी तैयारियां पूरी दिल्ली के अंदर जोर शोर से चल रही है। हर तरफ किसी भी इलाके में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि छठ की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। मुझे ध्यान है कि जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी तो पूरी दिल्ली के अंदर मात्र 70 घाट ऐसे थे जो दिल्ली सरकार मदद करती थी 70 घाट बनने के। जब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने इतना शानदार बहुमत दिया, 70 में से 67 सीटें जिताई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर जहां भी हमारे पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के लोग रहते हैं, उनके लिए छठी मैया के पूजन में कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसकी एक बड़ी शानदार व्यवस्था की। आप सोचिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर और जब भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार थी, तब 70 मनाई जाती थी पूरी दिल्ली के अंदर। इस साल बड़ा गर्व होता है और बड़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुद उस क्षेत्र से आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इस बार पूरी दिल्ली के अंदर 1000 से ज़्यादा घाट बनाए जा रहे हैं और इन 1000 घाटों के लिए कैसे ये घाट शानदार बने, बेहतरीन बने, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक 10 सूत्री प्रोग्राम की घोषणा की है। सबसे पहला काम यह है कि जो भी अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से घाट बनाए जाए। दूसरा, वहाँ पर एक टेंट की व्यवस्था की जाए। तीसरा, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये सुबह सुबह लोग अर्घ देने आते हैं, रात में भी लोग आते हैं, तो वहाँ लाइट की बड़ी दिक्कत होती है, तो लाइट की व्यवस्था हो। टॉयलेट का इंतज़ाम हर एक छठ घाट के ऊपर किया जा रहा है। पानी की व्यवस्था की जा रही है कि छठ घाट के अंदर पानी भरने की व्यवस्था की जा रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है कि अगर मान लीजिए कहीं पे कहीं कोई दिक्कत आए, भगवान ना करे किसी को कोई मेडिकल दिक्कत आए, तो वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स साथ में बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो 8वां हमारा प्रोग्राम है कि हर एक जगह पे जहाँ लोग जैसी डिमांड करते हैं वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराए जा रहे हैं। इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत पूरे देश के अंदर जहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जो हमारे लोक गायक हैं, जो संगीत लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उनको हमने बड़े पैमाने पर दिल्ली में इनवाइट किया है और उन छठ घाटों पे उनकी ड्यूटी लगाई है। 9वां, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आज तक कभी नहीं होता था, कि घर के बगल में घाट बन जाए। पहले क्या होता था, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था। आप सोचिए 3 दिन 2 दिन की उपवास के बाद इतना चलना बड़ा मुश्किल। तो एक्सेस हो कि आपके घर के 100 मीटर 200 मीटर पे छठ घाट मिल जाए, आप जाएं, अपना पूजा करके आ जाएं और ज़्यादा आपको चलना ना पड़े। ये 9वां हमारा एक सूत्री प्रोग्राम है। और जो 10वां है वो है सेवा। अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने सभी विधायकों को, सभी काउंसलर्स को, सभी विधानसभा अध्यक्ष संगठन मंत्री को, सभी वार्ड अध्यक्ष संगठन मंत्री को और सभी वॉलंटियर्स को यह आदेश दिया है कि हर एक घाट पर 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को किसी भी तरह से रुकावट ना हो। ये 10 सूत्री प्रोग्राम दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है, जिसमें हर एक घाट बने, अच्छे से टेंट लगे, लाइट लगे, टॉयलेट्स बने, पानी की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, डॉक्टर हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, घर के बगल में घाट हो और सेवा। ये 10 सूत्री प्रोग्राम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 8 महीने से, जब से एमसीडी में भी हमारी सरकार आई है, और किस तरह से दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर एक दूसरे के साथ
सहयोग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। पहली बार एमसीडी के इतिहास में हर एक वार्ड में 40,000 रुपये दिए गए हैं कि किसी भी तरह से छठ घाट के निर्माण में, वहाँ की लोकल व्यवस्था में, वहाँ की किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए। तो हम पूरी दिल्ली के में रहने वाले सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है और आपका बेटा आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध है। उन्होंने जो काम किया है, मुझे लगता है कि पूरे देश या पूरी दुनिया में ऐसी अरेंजमेंट और इस तरह की व्यवस्था अरेंजमेंट नहीं हुई होगी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। हमारे साथ बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी हैं और मॉडल टाउन से विधायक श्री अखिलेशपति त्रिपाठी हैं। वो भी साथी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की पृष्ठभूमि से आते हैं और दिन रात इस सीएम साहब के साथ मिलकर कैसे इस पूरे छठ घाट की व्यवस्था बेहतरीन की जाए उसके ऊपर लगेंगे। मैं संजीव भाई से कहूँगा कि क्या क्या पूरा प्रोग्राम है उसके बारे में पूरी डिटेल से हमारी व्याख्या करें। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं सभी पहले पूर्वांचल वासियों को कल से 4 दिन का छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, तो इसकी शुभकामनाएं देता हूं। कल नहाय खाए है, परसों फिर खरना है, 19 तारीख को शाम का अर्घ और 20 तारीख का सुबह का अर्घ है। तो 4 दिन के छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा अभी दुर्गेश भाई ने बताया कि दिल्ली सरकार लगभग 1000 घाटों पर पूरी चाक चौबंद के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तैयारी में लगे हुए। हमारे सभी मंत्री, हमारे सभी विधायक अलग अलग घाटों पर कोई कमी न रह जाए उसका मुआयना भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि छठ पर्व के आड़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति और एक गंदा खेल खेल रहे हैं। मैं कल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। मुझे लगता है कि देखिए, आप इंसान को गुमराह कर लोगे, मीडिया के जरिए आप झूठ फैलाने की कोशिश करके जनता तक झूठ पहुंचा लोगे, लेकिन पूर्वांचल में छठ पूजा की बड़ी महिमा है, बड़ी आस्था है और छठी मैया की पूजा को लोग बड़ी पवित्रता से मनाते हैं। छठी मैया तो सब जानती हैं, कम से कम छठी मैया के नाम पे आप ऐसी राजनीति ना करो जिससे आस्था का जो महापर्व है, जो इतनी पवित्रता जो पर्व मनाते हैं, उनके आस्था पे किसी तरह का ठेस पहुंचे। मैं ना केवल प्रदेश अध्यक्ष बल्कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी देख रहा हूं कि रोज झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी है, साथ में सभी नेता सांसद से है। अभी दुर्गेश भाई ने बताया कि हम 5,000 रुपए 40,000 रुपए एमसीडी दे रही है। इससे पहले 15 साल एमसीडी में भाजपा रही। अगर इतना ही छठी मैया की पूजा के प्रति आस्था था तो उन्होंने कुछ 15 साल में क्या किया। आपको मैं याद दिलाऊं कि छठी पूजा में आपने देखा था कि ग्रेटर कैलाश में एक छठ पूजा पे एक पार्षद ने किस तरह से पूजा को रोकने की कोशिश की थी और वहां हमने फिर बड़ा आंदोलन किया था। इसी तरह से द्वारका में एक छठ घाट पे डिप्टी मेयर वहां के पूजा नहीं होने देने चुनौती दिया था, फिर पूर्वांचल वासियों ने चुनौती स्वीकार की और उनको नतमस्तक होना पड़ा। तो लगातार तो आप छठ रोकने की कोशिश करते रहे हो, आप पूर्वांचल के इस आस्था के महापर्व से खिलवाड़ करते रहे हो, तो आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। दूसरी बात कि दिल्ली में जैसा भी दुर्गेश भाई ने बताया कि 70 जगह पूजा होता था, उसको हम 1000 तक पहुंचा दिए। पूर्वांचल के लोग गुजरात में, सूरत में बड़ी संख्या में रहते हैं, अहमदाबाद में बड़ी संख्या में रहते हैं।
आपने वहां क्या किया है जरा ये बता दीजिए। आज से 5 दिन पहले चूंकि वहां पूजा का आयोजन नहीं होता है, लोग घर आ रहे थे और सूरत स्टेशन पे भगदड़ मची और बहुत सारे पूर्वांचल के लोग घायल हो गए, कुछ लोग की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वास्तव में छठी मैया के प्रति आस्था होती तो आप वहां व्यवस्था करते। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हैं जरा ये बता दीजिए। हरियाणा में आपकी सरकार है, आपने क्या क्या बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि जब यहां पूर्वांचल वासी अच्छे से दिल्ली सरकार की मदद से छठी मैया की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आप यहां गंदी राजनीति कर रहे हो, आप उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। छठी मैया आपको माफ नहीं करेगी। मैं मनोज तिवारी जी को भी देख रहा था, मैं मनोज जी को कहना चाहता हूं, आप पूर्वांचल से आते हैं, आप तो छठी मैया की महिमा को जानते हैं। आप इसी छठी मैया के पूजा आराधना में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी महिमा का गीत गाकर यहां तक पहुंचे हैं, उनकी विशेष कृपा रही है। तो जानिए आप क्या कह रहे हैं। तो अगर छठी मैया की कृपा हो सकती है तो कितनी जल्दी नाराज होती है ये भी आप जानते हैं। तो कम से कम आपको जो छठी मैया की महिमा को जानते हैं, उनकी पूजा की पवित्रता को जानते हैं, और आप जब गंदी राजनीति करते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस आस्था के महापर्व के साथ खेल खेलना बंद करें। पूर्वांचल वासियों के साथ, उनके भावनाओं के साथ ये खेलना बंद करें। आइए मिल करके हम सब लोग छठी मैया की पूजा में, आराधना में, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सभी, ना केवल विधायक, पार्षद, अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि ये 24 घंटे जो घाट पे आ रहे हैं उनका सेवा करना, आके सेवा कीजिए। तो इस तरह की गंदी राजनीति से बाज आए, ये मेरा निवेदन है। और फिर से मैं सभी पूर्वांचल वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, सभी हमारे मंत्री, हमारे सभी अधिकारी दिन रात आपके किसी तरह की दिक्कतों, किसी तरह की समस्याओं पर आपके पास, आपके साथ खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ष की बात इस बार भी छठी मैया की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से होगी। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल्ली के सभी पूर्वांचल वासियों की तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से, कि उन्होंने दिल्ली को न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में एक नायाब सरकार देने का काम किया, अपितु छठ पूजा का आयोजन एक ऐसे स्तर पर पहुंचाने का काम किया जिसको आज तक कोई भी सरकार छू नहीं पाई है। अन्य कामों के साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष जनता के, उस पर जोर देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2015 में हमारी सरकार के पहले घाटों की संख्या केवल 70 तक सीमित थी, और सरकारों में, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में, उसको 1000 घाटों से भी ज्यादा पहुंचाने का काम किया। यह कदम दिल्ली के हर पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जिनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है, इस आस्था के महापर्व में सहयोग करने को छोड़ करके जो सरकार पूरे भारतवर्ष में सरकारी स्तर पे सबसे बड़ा आयोजन करने का जिसको गर्व हासिल है, छठ पूजा का, उस सरकार के खिलाफ छींटाकशी करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में से मैं आता हूं, वहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए
लोग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने घाटों पर सरकारी स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी की तरह आस्था के इस महापर्व का आयोजन आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पता चलेगा एक भी नहीं। संजीव भाई ने बताया अभी कि गुजरात में लोग छठ पर्व मनाते हुए कुचल के मर जाते हैं, वहां पे कोई आयोजन नहीं होता, कोई सरकारी स्तर पर व्यवस्था नहीं बनाई जाती। और हमारे एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश भाई ने बताया जिस तरीके से कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में रही, एक भी घाट पर कोई भी सरकारी स्तर पर धन या किसी प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एमसीडी ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद वहां पर वार्ड 40,000 रुपया छठ घाटों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी ने निर्गत किया है। ये बहुत सराहनीय कदम है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और इस कदम के लिए पूरे दिल्ली के पूर्वांचल वासियों की तरफ से, दिल्ली वासियों की तरफ से एमसीडी को बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आइए, जो निंदा कर रहे हैं उन लोगों से भी अपील करते हैं कि छठ मैया के महात्म को आप लोग जानते हैं। आइए छीटा कसी छोड़ करके इस आस्था के महापर्व को मनाने के लिए उस सरकार का साथ दे जिसने इस महापर्व को एक आंदोलन के रूप में लेकर के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसके पहले कुछ घाटों पर चंद सीमित था छठ पर्व दिल्ली में, उसको लोकल स्तर पर उनके घर के पास पहुंचाने का काम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। मैं उसकी पुनः उसके लिए धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इसी तरीके से मिलकर के हम सब छठ पर्व का खूब धूमधाम से आयोजन करेंगे, खूब बड़े स्तर पर इसका जिस तरीके से महिमा मंडन कर रहे हैं उसको करेंगे। फिर से सभी दिल्ली वासियों को छठ महापर्व की बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया सबका कल्याण करें, सभी लोगों के जीवन में मंगल हो, सभी लोग स्वस्थ हो, इसी में कामना करता हूँ। दुर्गेश जी, एक सवाल आपसे है। एक तरफ आप सरकार के बजट की बात करें, कामों की बात करें, दूसरा इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है प्रदूषण का। विपक्ष तो अभी तक घेर रहा था। दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक के बाद कई ट्वीट्स किए और कहा है कि दिल्ली पंजाब की सरकार जो है वो नाकाम रही है। फिर ये भी कहा, माफ कीजिएगा, उपराज्यपाल ने, और ये भी कहा उन्होंने कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, साथ ही ये इवन और वाला जो मामला राजनीति से प्रेरित है, खुद को प्रचारित करने के लिए आप जो है दिल्ली के लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। भाटी जी, मैं तो पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी हूँ नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत जो पढ़ाई की है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बड़ा कॉमन सेंस का प्रश्न है। मान लीजिए 100 गाड़ियाँ चलती हैं सड़क पे और हम कहते हैं जी 50 गाड़ियाँ चलेंगी, तो पोल्यूशन कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना कम। अब मैं क्या बोलूँ इसके बाद? इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है बोलने को। पराली जलाने में पंजाब में फेल हुए। मान लीजिए रेड लाइट है, बचपन में सिखाते थे मेरा ख्याल, जब हम LKG UKG में पढ़ते थे तो कहते थे रेड लाइट आए तो गाड़ी ऑफ कर दो, जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो गाड़ी चला देना। ये तो बचपन में सीख रहे थे लोग। तो क्या ये स्कूल नहीं गए थे क्या? ऐसे ही डिग्री बना ली कहीं से? वो तो लिखा हुआ है, स्कूल में लिखा हुआ है। 75,000 से ज़्यादा घटनाएं एक साल पहले तक पंजाब में थी, जब तक हमारी सरकार नहीं थी। आज 17,000 जगहों पे पराली की रिपोर्ट है। एक साल में पंजाब की भगवंत मान जी के नेतृत्व में सरकार ने लगभग 65% से ज़्यादा पराली कम की है। हरियाणा ने कितना किया? उत्तर प्रदेश ने कितना किया? इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, जिस व्यक्ति की इच्छा है राजनीति करना, उसको आप कुछ कह नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने ये ठान लिया है कि उसे राजनीति करना है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जवाब तो उनको इस पे देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्मॉग टावर क्यों खुला, पहले क्यों नहीं खुला। जवाब उन्हें इस बात का देना चाहिए कि किस तरह से एक एक कदम उठा के किस तरह से रोका जा रहा है दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव को, उसका जवाब देना चाहिए। हालांकि उसका जवाब देंगे नहीं,
लेकिन मैं एक कम पढ़े लिखे आदमी की विवेचना के आधार पे मैंने आपको एक बात बताई कि भैया मुझे तो यही लगता है कि अगर 200 गाड़ियाँ चलती हैं और 100 गाड़ियाँ चलेंगी तो पोल्यूशन अपने आप ही कम होगा। ये बड़ा कॉमन सेंस है। अब जिसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है उसको हम क्या ही समझें।